खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने अपने 3 में से 2 सिनेरियोज़ को एलिमिनेट कर दिया था और ये एज्यूम किया था कि जो सर्कल वेव ब्रैकेट वाली रेड में वेव 4 है वो यहाँ बॉटम हो गई है और ये सारे का सारा वेव ए है और वेव बी के लिए हमने ये सपोर्ट जोन रखा था जिसमें पिछले वीडियो में 50% वाले फिब लेवल पे 2880 पे प्राइस ने रिएक्ट किया था और ख़ासी ऊपर आ गई थी। तो हमने ये चीज़ नेक्स्ट एज्यूम की थी कि ये डायगोनल चूँकि पैटर्न है, इसको कम से कम 1 to 1 रेशो करना चाहिए और ये ए बी सी यहाँ पे जाके ख़त्म होगी और अगर सी वेव एक्सटेंडेड हुई तो फिर ये गोल्डन रेशो हमारा नेक्स्ट टारगेट है। तो पहले टारगेट के तो हम तकरीबन नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये हो सकता है इसी वीडियो बनाने के दौरान ही हिट हो जाए। देखेंगे कि मार्केट वहाँ पे रिएक्शन देती है या फर्दर ऊपर जाने की कोशिश करती है। ये बॉक्स वेव 4 वाला मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं रही है और ये सपोर्ट जोन भी फ़िलहाल ख़त्म हो गया है। हमें नया सपोर्ट लेनी पड़ेगी, लेकिन अभी हमारे पास चूँकि वेव्स कंप्लीट नहीं हुई हैं, ऑन गोइंग हैं, तो इसमें से इसको भी अगर हम हटा दें तो चार्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये जी हमारा मिनिमम टारगेट है जिसके हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। इस टाइम है प्राइस 2971, 73 वैसे ये कर चुकी है और हम अपना जो बॉक्स है उसको नहीं बनाते हैं, ऐसे ही इसको रहने देते हैं, फिब लेवल्स को रहने देते हैं। यही फिब लेवल्स हैं। या तो आपको मैंने वैसे पिछली वीडियोस जो मेरी रेगुलर देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था ये 70 से लेके और 90 तक या 3000 तक ये जो एरिया है इसमें रिजेक्शन आ सकती है। अब जो वीडियो बनाने का मकसद था, क्योंकि टारगेट तो तकरीबन हिट होने वाला है या हो जाएगा, 73 हो गए हैं और बताना मैं आपको ये चाह रहा था, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था, अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं तकरीबन, कि चूँकि हम डायगोनल स्ट्रक्चर को मैपिंग कर रहे हैं, तो ये जो ए बी सी है, ये सारे की सारी ए वेव ऑफ वेव 5 होगी। ये हमारे पास एक ऑप्शन है। दूस दूसरा ऑप्शन तो ये है कि जो रेड वाली वेव 5 है ना, बस इसी मूव में कंप्लीट हो जाए और फिर लार्जर करेक्शन स्टार्ट हो जाए। वरना ये वेव ए होगी, इसके बाद एक करेक्शन आएगी, वेव बी ऑफ 5 होगी और फिर एक फाइनल 3 वेव मूव आएगी या 5 वेव मूव, जो वेव सी ऑफ ये रेड वाला 5 होगी और ये जो फिफ्थ वेव होगी, ये इस सर्कल येलो में वेव सी की फिफ्थ वेव है, जो हमारी इस सर्कल से जो बड़ी डिग्री है उसकी वेव नंबर 3 कंप्लीट होगी। 1 2 3 और ये लार्ज डिग्री की वेव होगी। इसके बाद एक लार्ज करेक्शन आएगी, जो आप कह लें कि 200-300 पॉइंट की करेक्शन आनी चाहिए जब ये मूव कंप्लीट हो जाएगी, तो उसका हम फिर बाद में लेंगे। फिलहाल आपको ये बताना और समझाना मकसूद है कि यही 2 ऑप्शन है हमारे पास। हम जिस मूव को ट्रैक कर रहे थे, ये नियर टू कंप्लीशन है।
इसमें ये भी हो सकता है अगर यहाँ से पुल बैक शदीद आया और ये जो हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट है, वहाँ पे हम एक लाइन लगा देते हैं, 2832 हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट है। तो ये जो येलो लाइन है जी, ये इंडिकेशन होगी, फर्स्ट इंडिकेशन होगी कि हम लार्जर करेक्शन की तरफ, नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये 5 वेव मूव स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5। ये वेव 1 होगी, वेव ए की, फिर 1 2 3 पुल बैक आएगा, वेव 2 ऑफ वेव ए, फिर वेव 3 ऑफ वेव ए। इस तरह से वो बाद की बातें हैं क्योंकि अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई है वेव। अब 2 सिनेरियोज़ थे, फिर देख लें। पहला सिनेरियो ये है कि ये सारे का सारा जस्ट वेव 1 है, जस्ट वेव ए है। और दूसरा सिनेरियो ये है कि ये ए बी सी में जहाँ भी जाके ख़त्म हो, बस ये फाइनल हो गई है और 5 वेव्स कंप्लीट हो गई हैं और अब हम करेक्शन की तरफ जा रहे हैं। करेक्शन की तरफ जाने के लिए इम्पल्सली नीचे आना ज़रूरी है और ये येलो लाइन कंफर्मेशन लाइन होगी। जब हम इसको मुकम्मल रिट्रेस कर लेंगे, जब प्राइस 2832 से नीचे जाएगी तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये जो हमारी 2536 से जो मूव चली थी, ये वाली, ये मूव जो चली थी सर्कल वेव ए वाली 2536 से स्टार्ट हुई थी, ये 3 वेव्स कंक्लूड हो गई हैं ए बी सी में डायगोनल पैटर्न में। और सी वेव में हमने 5 वेव्स काउंट की हैं, वो 5 वेव्स भी डायगोनल थी। ये जो रेड वाली ब्रैकेट वाली वेव्स हैं। और ये जो सपोर्ट एरिया है, ये भी अब इसके साथ ऊपर जाएगा, लेकिन पता नहीं है कहाँ ख़त्म होती है। फ़िलहाल हम इसे 78 पे रखते हैं। अगर ये मज़ीद ऊपर गया तो इसको हम रीएडजस्ट कर लेंगे। अब वापस हम 1 आवर चार्ट पे आते हैं और अब आप लोग अपने चार्ट्स पे एक फिब लेवल ले लें जो स्टार्ट होगा 2832 से और उसको एंड करना है जहाँ पे ये वेव ख़त्म होके रिएक्शन स्टार्ट होगा, ये नीचे आना शुरू हो। फ़र्ज़ करें अब इसने आज ऑल टाइम हाई बनाया है अब तक का 2974 forex.com पे। हो सकता है किसी और एक्सचेंज के ऊपर $1 कम या $1 ज़्यादा हो। तो ये 2974 पे हम इसको रख रहे हैं, बल्कि 2978 पे करते हैं 1-to-1 रेशो। तो यहाँ से अगर ये रिजेक्ट हुआ तो जो हम वेव बी को ट्रैक कर रहे हैं वो सारी की सारी इस सपोर्ट एरिया में फॉल करेगी, 3 वेव्स मूव आएगी। अगर ये सपोर्ट जोन बरकरार ना रहा और ये येलो लाइन ब्रीच हो गई 2832, तो हम उस लार्जर करेक्शन की तरफ कैलकुलेशन शुरू करेंगे और लेबलिंग शुरू करेंगे, जो मैंने आपको 22 फरवरी वाली वीडियो में वीकली चार्ट के ऊपर दिखाई थी कि ये हम सिर्फ वेव 3 है। इसके बाद एक डीप वेव 4 आएगी और फिर एक वेव 5 आएगी जिस पे ये हिस्टोरिक अपना ऑल टाइम हाई बनाकर फिनिश हो जाएगा और फिर लंबी करेक्शन आएगी 1000 पॉइंट की या 800 पॉइंट की, लेकिन उसको अभी कुछ साल लगेंगे।
अभी सिर्फ हमारी ये वेव 3 कंप्लीट हुई नहीं है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहीं कहीं हो जाएगी। जो लोग कंप्लीट इसको समझना चाहते हैं वो मेरी 22 ऑफ फरवरी वाली वीडियो देख लें, वीकली टाइम फ्रेम वाली। तो फिलहाल इस वीडियो के बनाने तक कोई भी रिजेक्शन नहीं है। प्राइस ने होल्ड किया हुआ है 2973 पे, और प्राइस ने ये हाई बनाया है 2974 का। इस वीडियो को मैं इधर ही कंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि प्राइस अभी ऊपर जा रही है। तो ये जहाँ जाके ये फिनिश होगी, ये जो आपने फिब लेना है इसको भी आप एंड पॉइंट इस फिब का वहीं पे रखेंगे। तो फिर ये हमारे पास करेक्शन का एरिया होगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि करेक्शन स्टार्ट हो सकता है 5-7 पॉइंट करके फिर ऊपर ये ओवरलैपिंग करके ये हायर हाइज बनाता जाए और गोल्डन रेशो तक पहुंच जाए। ये मैं जिसका कह रहा था कि यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं, लेकिन फिर मैंने बॉक्स नहीं बनाया। ये इस एरिया में अगर यहाँ पे रिएक्शन नहीं आता है तो ये अगला टारगेट ये बॉक्स होगा। ठीक है जी, आज की वीडियो को इधर ही ख़त्म कर रहे हैं। कल देखते हैं कि क्या होगा, और अगर कोई अपडेट होगी तो वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई ख़ास अपडेट ना हुई तो मैं शायद वीडियो स्किप कर दूं।